Hi guys, welcome back to Java and Python Geek. So we are discussing here Spring IOC. So in the recent video, we discuss what is the difference between Bean Factory Container and application context container, guys. And then after we discuss what is DTT configuration or what is the use of DTT configuration, guys. So guys, ये वीडियो के अंदर में हमें डिस्कस करना है कि जो स्प्रिंग आईओसी जो होता है कि वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे परफॉर्म करता है और पर्टिकुलर एलिमेंट पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर में कैसे इंजेक्ट करता है, तो ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है गाइस। सो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते फिर से। सो गाइस, अभी हम लोग जो यूज करेंगे, हम यूज करेंगे, इसे बोलते हैं एडवांस कंटेनर। ओके, और बिन फैक्ट्री कंटेनर को बोलते हैं कोर कंटेनर, and then application context container को बोलते हैं advanced container. Okay, advanced container guys. So we will use advanced container. Okay, core container and advanced container. So we will use advanced container, that is application context container guys. So guys, इसके लिए हम एक example लेते हैं फिर से, and here I will declare one model class. So here I will say like test1 or test3. Okay, test3 I declare here, and then after मैं इसके अंदर में कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। मैं इसके अंदर में कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। ओके, लाइक आई विल से प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंटीजर एज एंड प्राइवेट लॉन्ग फोर गाइस। तो हमने इसे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करा, एंड देन आफ्टर आई विल डिक्लेयर I will say insert code and generate getter setter. So I will say select all and generate guys. So now you will see guys, so I am writing getter and setter. Okay, so by using this method we will get the name detail, and by using this setter, by using this method we will set the value of name guys. So guys, अभी हम लोग एक स्प्रिंग फाइल डिफाइन करते, डिक्लेयर करते। आई विल क्रिएट वन स्प्रिंग फाइल। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। आप लोगों को ये DTT कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से लाना है, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हम कहाँ से लाते करके। हम लाइन नंबर 36 एंड 37 हम कॉपी करते बिन फैक्ट्री। ओके, ये पैकेज के अंदर से। आई थिंक रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हम यहाँ से कॉपी करते, ठीक है, ये पैकेज ये वाली जार फाइल के अंदर से। सो मैं यही फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, एंड आई विल क्रिएट स्प्रिंग 3.xml गाइस। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। आई विल से स्प्रिंग 3 ओके डॉट एक्सएमएल गाइस। तो ये मैंने फाइल क्रिएट कर दी, स्प्रिंग 3.xml क्रिएट हो गया। डॉट एक्सएमएल कट कर देता हूँ, तो स्प्रिंग 3.xml गाइस। सो गाइस, अभी हमने यहाँ पे DTT कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कॉपी करा हुआ है। सो इन बिटवीन बीन्स एंड बीन्स, इन बिटवीन बीन्स एंड बीन्स आई विल राइट बीन गाइस। आई विल से बीन, ओके, एंड आई विल से बीन आईडी T1। लेट्स से कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ इन द क्लास। आई विल राइट विथ फुल क्वालिफाइड पाथ। आई विल से org.nlt dot model is the package, and within that package there is a one model class, and that class name is the test3 guys. So guys, ये मॉडल क्लास के अंदर में हमारे पास में 3 प्रॉपर्टी है। ओके, आई विल से प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी नेम एंड उसकी वैल्यू जो है लाइक उसकी वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से आई सेड गाइस पल्लवी। ओके, एंड लेट्स से देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी नेम, वहां पे एज नाम की प्रॉपर्टी है, एंड द वैल्यू इज इक्वल्स टू हमने बोला लाइक फॉर एग्जांपल 21, एंड again we set property name, we will say phone, and the value is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समथिंग हमने एक वैल्यू दे दिया गाइस। सो ये हमने एक बीन डिक्लेयर करा। आई विल डिक्लेयर वन मोर बीन। मैं इसी को कॉपी कर दिए। अभी मैंने यहाँ पे T2 बोला, एंड आई वांट टू क्रिएट अ बीन फॉर सेम बीन क्लास, दैट इज अ test3 क्लास के लिए।
बट उसकी नेम वैल्यू के अंदर में मैं बोलूंगा लाइक फॉर एग्जांपल साहिल, ओके, एज ऑफ द साहिल लाइक फॉर एग्जांपल 28 and the phone number of Sahil like for example suppose I write something like this is, so मैंने यहाँ पे टू बिन डिक्लेयर करेगा इस, ओके। तो आइए थोड़ा इसे समझते कि ये वैल्यू कैसे इंजेक्ट होगी। तो उसके पहले हम सबसे पहले एक मेन क्लास बना लेते हैं। मैं एक मेन क्लास बनाऊंगा, आई विल से न्यू जावा क्लास एंड आई विल से मेन 3, एंड मेन 3 क्लास के अंदर में हम लोग पीएसवीएम डिक्लेयर करेंगे गाइस। मेन 3 क्लास के अंदर में हम लोग पीएसवीएम डिक्लेयर करेंगे, पीएसवीएम, एंड वी विल से न्यू class path XML application context. Okay, JEE container. I am using advanced container, and to this advanced container, I need to say file. So my file present within org/nlt/spring नाम का पैकेज है, and within that package there is a one class spring, there is a one file spring3.xml file, XML file जैसे, ओके। और ये हम रिसीव कर लेते इंटरफेस के अंदर में, यानी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर के अंदर में, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर के अंदर में रिसीव कर लिएगा इसे। सो गाइस जैसे हमने इसे रिसीव कर लिए, ओके, मैंने बोला एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड एपी। सपोज मैंने जैसे इसे रन करा, ओके, सब आई रन दिस, सो जैसे ये प्रोग्राम रन होगा, तो ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दैट इज क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो कि उसका चाइल्ड है, तो ये क्या करेगा, ये फाइल को रीड कर रहा है, ये फाइल को रीड कर रहा है, ये पैकेज के अंदर से, ये पैकेज के अंदर से ये फाइल को रीड कर रहा है। कौन से फाइल को रीड कर रहा है गाइस? spring3। तो spring3 फाइल को रीड कर रहा है, ये वाले फाइल को रीड कर रहा है, और ये फाइल के अंदर में हमने टू बिन क्रिएट करने के लिए बोले, मतलब 2 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करने के लिए बोले गाइस। सो गाइस थोड़ा सा समझते हम लोग, एक ड्रॉ करके हम लोग समझते कि क्या हो रहा है एक्चुअली करके। सो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले हमने यूज करा गाइस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। ओके, वी आर यूजिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर, ओके। ये क्या करेगा, इट विल load the file guys, okay, it will load the file, okay, it will load the file, it will load a file, okay, which file load, it will load spring file guys, it will load spring file। और जैसे फाइल इसने लोड करा तो ये क्या करेगा, हमने बोले कि स्प्रिंग फाइल लोड करो, तो स्प्रिंग फाइल के अंदर में, ओके, हमने वहां पे 2 बिन डिक्लेयर करे हुए हैं, ओके। एक बिन डिक्लेयर करा हमने टेस्ट3 क्लास के लिए एक बिन क्रिएट करने के लिए बोले, और अगेन हमने टेस्ट3 क्लास के लिए ही, तो जो पहला बिन मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो हमने रिसीव करने के लिए बोले T1 के अंदर में, और एक हमने रिसीव करने के लिए बोले T2 के अंदर में गाइस। सो न्यू समथिंग लाइक दिस, ओके, न्यू टेस्ट3, एक पहला ऑब्जेक्ट और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ओके, न्यू टेस्ट3। तो ये ऑब्जेक्ट लोड क्रिएट करने के लिए बोले, तो स्प्रिंग कंटेनर क्या कर रहा है, तो स्प्रिंग कंटेनर यहाँ पे, ये मान लो कि आपका ये स्प्रिंग कंटेनर है, दिस इज अ स्प्रिंग कंटेनर, ओके, दिस इज अ स्प्रिंग कंटेनर। और मान लो कि ये आपकी जेवीएम मेमोरी है, ये आपकी जेवीएम मेमोरी है, जावा वर्चुअल मशीन की मेमोरी है, अब इसे जेवीएम मेमोरी। तो जेवीएम मेमोरी के अंदर में स्प्रिंग कंटेनर मतलब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर है, ओके, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। सो आई विल से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, ओके, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, एंड वो ऑब्जेक्ट के अंदर में वो ऑब्जेक्ट के अंदर में 3 वेरिएबल, ओके, जैसे कि फर्स्ट वेरिएबल जो है नेम, ओके, नेम,
name, then second variable age, एंड अगेन थर्ड वन वेरिएबल गाइस। तो ऐसे 3 वेरिएबल के लिए मेमोरी क्रिएट कर रहा है। सो नेम एज एंड फोन, नेम एज एंड फोन। तो ये जो है ये हमने ये सेम जो है ये सेम हो रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। कहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, यू कैन सी गाइस कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर के अंदर में, यानी ये एप्लीकेशन जेवीएम मेमोरी के अंदर में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो फिर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट के लिए ओके T1 को पॉइंट कर रहा है, T1 को पॉइंट कर रहा है, एंड ये ऑब्जेक्ट के लिए T2 को पॉइंट कर रहा है। ओके, नाउ यू कैन सी गाइस मेमोरी कहाँ पे क्रिएट हुई, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर के अंदर में। ओके, T1 एंड T2। देन आफ्टर हमने क्या बोला यहाँ पे कि देर इज वन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम इज नेम, प्रॉपर्टी नेम इज नेम। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम नेम बोला, तो ये टेस्ट3 क्लास के लिए, टेस्ट3 क्लास, ये हमारा टेस्ट3 क्लास है गाइस यहाँ पे। तो टेस्ट3 क्लास के लिए सेट नेम को कॉल कर रहा है। जैसे हमने वहां पे क्या बोला, प्रॉपर्टी नेम नेम बोला और वैल्यू हमने पल्लवी बोला। तो ये क्या कर रहा है कि टेस्ट3 क्लास का सेट नेम कॉल कर रहा है। सेट नेम कॉल के अंदर में यहाँ पे रिसीव करा उसने पल्लवी, और पल्लवी हमने दिस डॉट नेम के अंदर में डाला। इट मीन्स टू से यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है, ओके यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है पल्लवी। ओके, सो पल्लवी सेट करने के लिए उसने यानी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर ने किसे कॉल करा, सेटर को। कौन सा सेटर कॉल करा, सेट नेम। देन आफ्टर यहाँ पे हमने थर्ड प्रॉपर्टी हमने बोला नेम इज इक्वल टू एज। तो अभी वो कॉल कर रहा है सेटेज। किसे कॉल कर रहा है गाइस, सेटेज। अगर सेटेज अगर नहीं होता आपके क्लास के अंदर में तो आपको वहां पे एरर आई रहती। तो यहाँ पे ओके वो वैल्यू पुट कर रहा है 21 गाइस। सो ऑन फोन के लिए 10 जो कुछ भी फोन नंबर हमने वहां पे पुट करा तो उसके लिए सेट फोन कॉल कर रहा है। एंड देन सेकंड ऑब्जेक्ट हमने फिर से बोला, वहां पे सेकंड ऑब्जेक्ट हमने बोला फिर से, ओके हमने सेकंड ऑब्जेक्ट बोला तो फिर से सेट नेम कॉल कर रहा है। ओके, और उसके अंदर में क्या पुट कर रहा है, साइल। तो इट मीन्स टू से कि साइल यहाँ पे पुट होगा, साइल ओके यहाँ पे ओके स्टोर होगा। सो इन दैट वे ओके इन दिस वे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर प्रॉपर्टी को असाइन करने के लिए ओके वेरिएबल को असाइन करने के लिए वो पर्टिकुलर क्लास का सेट नेम कॉल कर रहा है। क्या कॉल कर रहा है, सेट नेम। तो ये हो गया एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। उसे कंटेनर क्यों बोलते हैं, तो आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर ओके क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। देन लेटर ऑन ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर को हमने रिसीव करके रखा है एपी के अंदर में। यू कैन सी गाइस हमने रिसीव करके रखा है किसके अंदर में, एपी के अंदर में। तो इट मीन्स टू से एपी क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ओके, एपी पॉइंट कर रहा है, एपी पॉइंट कर रहा है इसे। सो ये एपी इसे पॉइंट कर रहा है। ओके, हमने बोला एपी। ओके, एपी मतलब कौन है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर। देन लेटर ऑन हमने बोला एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर को बोला एपी प्लीज गिव बिन। ओके, प्लीज गिव बिन। ओके, इनसाइड ओके देयर इज अ वन बिन एंड दैट बिन नेम इज द T1। तो ये T1 बिन रिटर्न करेगा, ये T1 बिन रिटर्न करेगा। T1 बिन मतलब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा गाइस। और इसका रिटर्न टाइप जो है ओके इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है। ओके, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वैल्यू नहीं होना, हमें होना कि ये जो बीन जो ऑब्जेक्ट जो रिटर्न हो रहा है ये ऑब्जेक्ट टाइप का नहीं है, ये टेस्ट3 टाइप का है। तो इसलिए हमने उसे रिसीव करा टेस्ट3 में। एंड आई विल से टेस्ट3 ओके एंड वेरिएबल नेम मैं बोलूंगा obj1, obj1। and in the same way I will say obj2, but the bit name is the T2 guys। and then later on okay I will say s out name colon I will say name, but किसका नेम, t obj1 डॉट क्या बोलेंगे गाइस, गेट नेम।
ओके गेटर थ्रू हम वैल्यू क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. एंड इन द सेम वे आई विल से एज इज इक्वल्स टू गेट एज एंड फोन इज इक्वल्स टू आई विल से गेट फोन गाइस. सो इन दिस वे वैल्यू क्या हो रही है, रिसीव हो रही है, और ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है. आई विल से T2 object 2 object 2 and object 2 guys. Object 2 not object 3, object run file. Now you will see your result guys. So in this way to initialize value, okay, initialize this values, okay. Spring container किसे कॉल कर रहा है, उनके सेटर कॉल कर रहा है. लेट्स से कि मैंने टेस्ट 3 क्लास के अंदर में मैंने सेट नेम नाम का सेटर नहीं लिखा, सेट नेम नाम का सेटर लिखना मैं भूल गया. एंड इफ आई ट्राई टू रन दिस, सो नाउ यू विल सी गाइस कि आपको एक एक्सेप्शन आएगी. यू कैन से एक एक्सेप्शन आएगी. क्या बोल रहा है कि बिन क्रिएशन एक्सेप्शन एंड क्लास पाथ रिसोर्स. एंड नाउ यू विल सी सामने आप देखोगे इनवैलिड प्रॉपर्टी नेम, बिकॉज आपने नेम प्रॉपर्टी तो है वहां पे, बट आपने नेम प्रॉपर्टी है वहां पे, बट आपने टेस्ट 3 क्लास के लिए उसका सेटर नहीं लिखा है, नेम के लिए सेट नेम नहीं लिखा है. सो कुछ इस तरीके से सेटर थ्रू वैल्यू क्या कर रहा है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर क्या कर रहा है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर बोलो चाहे फिर बिन फैक्ट्री कंटेनर बोलो, वो क्या करेगा सेटर थ्रू वैल्यू क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा. सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस कि हाउ वी कैन इंजेक्ट वैल्यू, ओके, हाउ वी कैन इंजेक्ट वैल्यू, ओके. मैं बोलूंगा यहाँ पे कमेंट मार के लिखूंगा, ओके, हाउ, okay, or injecting, we will say injecting elements, okay, using setter guys, okay. So next वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे how we can inject values by using constructor guys, okay. So guys thanks for watching, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में. टिल देन थैंक यू गाइस.